Find the 10th term of the AP 2712 dash dash. तो AP गिवन है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एक सीक्वेंस गिवन है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें 10th टर्म निकालनी है, हमें A10 निकालना है। तो गिवन क्या क्या है पहले गिवन देख लेंगे हम। फर्स्ट टर्म जो है 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 - 2 5, इनका कॉमन डिफरेंस लेंगे अगर दो टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो इनका डिफरेंस 5 होगा। 7 - 2 5 होगा, 7 - 2 5 होगा। सिमिलरली 12 - 7 5 होगा, और इसके आगे जो टर्म आएगी वो भी 5 के डिफरेंस पे होगी। तो कॉमन डिफरेंस 5 है। तो जो nth टर्म होती है AP की वो होती है फर्स्ट टर्म प्लस n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस। तो A10 निकालना है। A10 इज इक्वल टू A2 है प्लस n की वैल्यू 10 है, -1 कॉमन डिफरेंस 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 10th टर्म मिलेगी 247। तो जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू होगी A10 इज इक्वल टू 47 इज द करेक्ट आंसर। तो 47, इसकी जो 47 वैल्यू है वो 10th टर्म होगी। तो यहाँ पे 47 लाया करेगा, और ये इस AP की 10th टर्म होगी, 10th टर्म। Determine the AP whose third term is 5 and 7th term is 9। तो हमें गिवन है एक AP है, उसकी थर्ड टर्म जो है वो 5 है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होती है, AN A प्लस n-1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म के लिए हम n को 3 रखेंगे, तो A प्लस 2D हो जाएगा, ये इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली A सेवंथ टर्म जो है 9 है, तो n को 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फाइंड AP, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये होएगा 4D इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस जो है 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से A की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू 3 आएगी। तो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, तो हम इजिली AP फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म 3 है, तो फर्स्ट टर्म 3 है, तो A इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1। तो हम अब इजिली AP फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग पॉइंट होगा 3 से, उसके बाद 3 में +1 ऐड करेंगे, फिर 3 + 2, 3 + 3, और ये AP बन जाएगी। तो 3 4 5 6, तो ये हमारी रिक्वायर्ड AP विद अ कॉमन डिफरेंस 1। कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म 3 है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो कुछ नंबर्स दे रखे हैं 5 11 17 23। तो पहले हम चेक करेंगे AP है या नहीं है। AP के लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम रहा 2 3 टर्म्स तक, तो उसका मतलब ये AP है। तो 11 - 5 6 है, 17 - 11 6 है, 23 - 17 6 है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP है। अब हमें निकालनी है 30, हमें चेक करना है कि 301 इस सीरीज में लाया करेगा नहीं करेगा। तो लेट AN इज इक्वल टू 301।
तो कोई एक nth टर्म है जो 301 के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन डी। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी n की वैल्यू पर ये 301 लाया करेगा। तो यहाँ पे कहीं 301 लाया करना चाहिए अगर ये इस सीरीज का पार्ट है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 301 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 है, a 5 है और कॉमन डिफरेंस 6 है। तो 5 प्लस n माइनस वन 6, तो ये हो जाएगा 296 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इक्वल टू n। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 24 6 9 54 प्लस 2 बाय 6, तो 49 प्लस 1 प्लस 2 बाय 6 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर, बट हमें n की वैल्यू इंटीजर में चाहिए। तो इसका मतलब, तो n की वैल्यू जो है 50 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 50.33। तो n की वैल्यू डेसिमल में है बट हमें n की वैल्यू इंटीजर में चाहिए। इसका मतलब 301 विल नॉट लाई, is not a term of this AP, क्योंकि n जो है डेसिमल में आ रहा है, इसलिए 301 is not a term of this AP। अब फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है जिसमें 23 रोज प्लांट्स हैं फर्स्ट रो में। तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, ये नंबर ऑफ रोज हैं, फोर्थ फिफ्थ। तो फर्स्ट रो में कितने हैं? 23, 23 रोज प्लांट्स हैं। सेकेंड रो में 21 है, फिर 19 है, एंड सो ऑन। और लास्ट रो जो है, हमें नहीं पता कौन सी रो है, वो nth रो है, उसमें 5 प्लांट्स हैं। तो यहाँ से ये पहले डिफरेंस चेक करेंगे, 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2, 19 माइनस 21 इक्वल टू -2। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। तो कॉमन डिफरेंस -2 है, फर्स्ट टर्म 23 है और लास्ट टर्म दे रखी है हमें an 5 दे रखा है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, कि नंबर ऑफ रोज निकालनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 5 is equal to 23 plus n माइनस वन इंटू -2। तो ये हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू है 10 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 10 होंगी। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ रोज होंगी इस फ्लावर बेड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड आर 10 रोज। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। तो एक AP दे रखी है, तो AP 8 3 -2। तो ये एक सीक्वेंस है और हमें इसके 22 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब 8 प्लस 3 प्लस -2 प्लस डैश डैश डैश, और ये हमें निकालना है S22। तो S22 निकालना है हमें 22 टर्म्स तक। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। तो यहाँ से सम आ जाएगा। तो a की वैल्यू गिवन है, a 8 है, t की वैल्यू -5 है। अगर इनका डिफरेंस लेंगे टर्म्स का तो -5 आएगा, और n की वैल्यू 22 है क्योंकि सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है। तो इनको पुट करेंगे इसमें, तो सम की वैल्यू आ जाएगी 22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2।
2 इंटू 8 प्लस 21 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 11, 16 माइनस 105, ये हो जाएगा 176 माइनस 105, 105, तो 1155, 1155, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा S22 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1155 माइनस 176, तो 1155 176 979, तो 979 इसका सम होगा टोटल टर्म्स का, माइनस 979, तो सम जो है नेगेटिव होगा क्योंकि वैल्यू डिक्रीज कर रही है इस सीरीज में। पहले 8 थी फिर 3 थी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -5 का है तो -5 ऐड होते जाएगा तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो टोटल सम जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा और टोटल सम की वैल्यू -979 के बराबर होगी। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म जो होता है वो a प्लस n-1 के बराबर होता है, तो पहले लास्ट टर्म निकालेंगे, मतलब 22nd टर्म निकालेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे, तो भी आंसर सेम ही आएगा -979। तो इस सीरीज का जो सम होगा फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम होगा वो -979 होगा।